And revision is just like a kind of a right wherever appeal would not lie. जहां भी appeal का right नहीं है, there the party can file a revision. And this all is given from section 395 to 405. Let me share with you the Bare Act so that you can see. Just a second, huh? देखो बेटा, आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। तो अपील के लिए आपके पास प्रोविजन है 372 टू 394। 395 से आपका रेफरेंस स्टार्ट है। आर यू गेटिंग माय स्क्रीन स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है बेटा। 395 में रेफरेंस है, ठीक है, एंड 395 टू 395 and 96 is talking about the reference, and revision is something which is given from 397 to 405. just a second, ये देखो, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें क्या है, ये मैं वेरी क्विकली आपको सिर्फ एक काइंड ऑफ ग्लिम्स होते हैं ना, वैसा आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। 372 में आपको बेसिक डिफरेंस मिलेगा कि अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या होता है? Can anyone tell me what is statutory right? Ma'am, right given by black law. Yes, right given by the that particular law में जो given है, ठीक है। और according to CRPC, it says section 372, no appeal to lie unless otherwise provided. That means appeal का जो right है, it is a statutory right, ठीक है। It is available to the party on level only where it is so permissible. राइट तो अपील ये है। अब अपील कैसी होती है, कौन फाइल कर सकता है, किन मैटर्स में होगी, व्हाट इज द रिलीफ व्हिच द अपीलेट कोर्ट कैन गिव, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, तो वो सारे का सारा जो है डिटेल प्रोविजन दिस इज गिवन टिल सेक्शन 394, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी कम टू आवर यूनिट 4। फिर रेफरेंस और रिवीजन क्या है बेटा? रेफरेंस में जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर कोई लॉ है, कोई एक्ट है, कोई प्रोविजन है विच इज नॉट स्टिल डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड और जिसका डिसीजन होना चाहिए, तो कोर्ट को इटसेल्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि दैट मैटर शुड बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट और बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट वो नहीं हुआ है, देन द कोर्ट कैन सेंड द पार्टी फॉर सेंड द मैटर टू द higher court which include high court as well as court of session, ठीक है। तो दैट इज द रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। 395 जो है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट है, एंड 395 में ही स्पेसिफिकली गिवन है कि जो भी डिसीजन दिया होगा हाई कोर्ट ने, वो जो है डिसीजन जो होगा कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, जो भी जिसको भी रेफरेंस दिया है, दैट विल अप्लाई अपॉन द सबऑर्डिनेट कोर्ट विच हैज रेफर्ड द पार्टी फॉर द रेफरेंस, ठीक है। जो भी जिसने भी मैटर रेफर करा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मैटर होगा, हाई कोर्ट लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, ठीक है, प्रोविजन में, तो हाई कोर्ट को रेफरेंस जाता है अंडर सेक्शन 395, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा रहा है बेटा, रेफरेंस टू हाई कोर्ट है। देन 397 ऑनवर्ड रिवीजन है, जहां भी अपील का राइट अवेलेबल नहीं होता है वहां पे रिवीजन होता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि इसमें कुछ कुछ चीजें हैं कि रिवीजन कौन सी कोर्ट रिवीजन ले सकती है, व्हाट आर द पावर्स व्हिच द कोर्ट कैन एक्सरसाइज व्हाइल टेकिंग अ मैटर इन द रिवीजन, ठीक है। तो दिस वी विल कवर फ्रॉम सेक्शन 397 टू 405। इज इट फाइन टू यू? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिविंग यू एन ओवरव्यू, राइट, ओवरव्यू इन अ सेंस कि ताकि आपको फैमिलियरिटी हो जाए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा सिलेबस है। देन इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के लिए बेटा आप लोगों को ओनली यू नीड टू सी सेक्शन 482। यहाँ पे मैं सेक्शन मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। 372 टू 394, ठीक है। देन रेफरेंस के लिए आपके पास है 395 एंड 396,
and revision के लिए you have 397 to 405. Done. Now come to inherent power of court. Inherent power of court कहाँ पे given है? This is given under section 482. याद है आप लोगों को मैंने last class में भी बोला था this is given under section 482 and it is corresponding to the 151 of the CPC. Remember? Can you recall? Yes, ma'am. ठीक है, अब हमारा हो गया ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस. अब ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस क्या होता है? जैसे बेस्ट बेकरी केस के बारे में ही मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, गुजरात रॉड केस जो है. यस प्लीज, एनीबडी वांट टू से समथिंग? CRPC. हाँ जी. तो बेसिकली हाँ बेटा बोलो बोलो. हाँ बेटा योर वॉइस यू आर नॉट ऑडिबल. आप थोड़ा सा लाउड हो जाओ. क्या बात है, गजब, बढ़िया बढ़िया. डेड मार्केट में पैसे कमा रहे हो. Shivang, kindly mute yourself if you are not talking with me. हाँ, चिल्ड कॉन्ग से बात, चिल्ड कॉन्ग गेम चेंजर था मार्केट के लिए. नो Shivang, please mute yourself. ये तो डेड, मेरा क्या मतलब है, कमाई नहीं हो रही अपनी, वो बता रहा हूँ. तेरी हो रही तो मेरी तो नहीं हो रही. क्योंकि मैम स्टॉक मार्केट की टिप्स मिल रही है. मैं इसको म्यूट कर रही हूँ. अरे मैम टिप्स लेने दो. Pradul. Okay. Anybody who want to ask something? Any doubt till now? प्रदुल को मैं लास्ट क्लास में मिस कर रही थी, मैंने अभी देखा कि प्रदुल आ गया है. चलो गुड. प्रदुल ने अपना मेरे को दे दिया कि मैम मैं हूँ, आई एम हियर. Anyways, transfer of criminal cases के लिए we need to see section 406 to 412. So I was telling you about the best bakery case. That case was happened in गुजरात. और इसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से याद रख पाओगे इस मैटर को और तुम लोगों के सबके माइंड में भी होगा. तो गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुई थी जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस. तो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस इज समथिंग विच कैन बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट. If it is done by the Supreme Court, then then the Supreme Court can transfer the matter from one high court to another high court. That means, I mean to say, from one state to another state, right? And in case if there is a transfer of criminal case by a high court, then the high court can transfer the matter from one session to another session, or from one subordinate judge to another subordinate judge, in a situation where the court find that there is a need to do that transfer for the interest of the party, for maintaining the justice. And for basically these are the two factors which the court will consider majorly, but there can be many other reason also. Like अगर मान लीजिए कोई party है who is not who is मतलब in kind of trouble, in a sense कि उसकी convenience नहीं है, तो sometime on the for the convenience of the party also, in case अगर किसी को कोई problem है, health issues है या कुछ है, then the court can transfer from the matter from one session to the another session, or one subordinate court to the another subordinate court. That is done by the high court. Is it fine to you? ठीक है. I am writing the provision also here. Transfer of criminal case के लिए 4062. कौन से सेक्शन तक है? 412, right? Okay. Now हमारा last topic है, that is your last topic, that is pre-bargaining. This was inserted by the Amendment Act 2005. ठीक है, 265A. ठीक है, इसके कुछ प्रोविजन आई थिंक जे तक है. मैं देख लेती हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ. लेट मी क्रॉस चेक दिस थिंग.
नहीं, L तक है, ठीक है. This is plea bargaining and it is till section 265L, not J. ठीक है. अब ये क्या है प्ली बार्गेनिंग? इट इज अ काइंड ऑफ सेटलमेंट बिटवीन दी पार्टीज और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट है. इन सर्टेन मैटर्स है, लिमिटेड मैटर्स में है. देयर आर सर्टेन मैटर्स like offenses against the women or child or the offenses pertaining to economic offenses, they cannot be bargained. ठीक है. इसके अलावा where the punishment is death or LI, there it is not permissible. So that is the concept of the plea bargaining that we will cover as our last topic. तो ये मैं आपके साथ करूंगी. If the lesson plan is clear to you, let me go to the let me start discussing with you this subject. Yes, please give me tell me. Can I start discussing the topic? Do you want me to explain you any point related with your lesson plan? If you are not asking, then in that situation, let me presume कि आपको clear है and I can go to the next topic. Okay. I hope you are getting my PPTs. Is it visible to you? Yes, ma'am. Okay. So, Code of Criminal Procedure 1973. Unit 1, Introduction. So, let us see what is the brief background. Yeah, please, dear. Ma'am, your screen is not visible now. Just a second, let me do that. Is it visible to you now? Yes, ma'am. Okay. So the brief background क्या है CRPC का बेटा? पहले सबसे पहले जैसे कोई भी लॉ हम पढ़ते हैं, किसी भी चीज का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है. द सेम वे इस CRPC का जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, द प्रोसीजर विच वी आर फॉलोइंग प्रेजेंटली इन क्रिमिनल मैटर, इट हैज सम बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड क्या है दैट वी विल सी. ओके. तो ब्रीफ बैकग्राउंड, नॉट वेरी मच डिटेल, ठीक है, क्योंकि आपकी सिलेबस में एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट जस्ट टू कनेक्ट विद यू विद द सब्जेक्ट एंड टू ब्रिज द गैप, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. In medieval India, subsequent to the law set by the Muslims, the Mohammedan criminal law came into the prevalence. ठीक है. तो आप लोगों को ये थोड़ा सा याद होगा, हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिएवल हिस्ट्री एंड इन मिडिएवल टाइम, राइट. तो आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो मुस्लिम पीरियड था, वहां पे वो मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ जो था दैट वाज प्रेवलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So when after the Muslim era, after the Mughal, that Britishers came, then they made a specific law, that is Regulation Act of 1773, under which a Supreme Court was established in Calcutta and later on at Madras as well as in Bombay. The Supreme Court applied the British procedural law while deciding the cases of the Crown subject. ठीक है. तो द क्राउन सब्जेक्ट के जो मैटर्स थे उनके ऊपर ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ जो था दैट वाज अप्लाइड एट दैट टाइम. दैट मीन्स बिफोर द इंडिपेंडेंस व्हेन ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, दे अप्लाइड ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ व्हेनेवर देयर इज अ मैटर अगेंस्ट द क्राउन. Okay, after the rebel of 1857, आप लोगों को याद होगा, this is a very famous rebel, 1857, and after this rebel, the crown took over the administration in India. The Code of Criminal Procedure 1861 was passed by the British Parliament. So this code after the rebel, जब ये सारा हुआ तो ब्रिटिश जो क्राउन था उससे जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास आया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1861 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज enacted by the British Parliament. This CRPC was created for the first time ever in 1882 and then amended in 1898. ठीक है.
Thereafter, in 41st Law Commission report, 41st Law Commission report, various recommendation and suggestion were given by the Law Commission. ठीक है? One of the suggestion was these points were incorporated in the form of the new code after the independence. Obviously, the Law Commission was set up, and the 41st Law Commission report, the Law Commission has suggested various recommendation for the incorporation under the CRPC, or you can say the changes suggested by this report by the Law Commission. They were incorporated in the form of the Code of Criminal Procedure 1973, which we are currently studying. Okay, so there was a previous an old version of CRPC, but after this 41st Law Commission report के इन्होंने कुछ recommendation दिए थे, and on the basis of those recommendation, this new CRPC which we are presently studying, that came into the force, and that is with us now. The code is not totally in procedure in nature, as some of its provisions are substantive in nature. अब वो कैसे हैं? जैसे 106 to 124 है, 125 to 128 है, 129 to 132 and 144 to 153. तो that means कि usually हम लोग ये ही consider करेगा anybody that the code of criminal procedure, that means it is a procedure law. True, very true. The most of the provision and the major provision of this code, if of this law, are procedural in nature, but there are certain provisions which are quite substantive in nature. Are you getting, do you have any idea about the difference between the substantive and procedure? Substantive means something which prescribe the, define or prescribe the punishment or define the offense and all, right? And procedure is something which prescribe the procedure, right? Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, changes made in new code. अब changes made in new code क्या होता है? जैसे कि separation of executive from judiciary. अब क्या क्या चेंजेस सजेस्ट, अच्छा पहले मैं एक बार आप लोगों को 106 to 124 बता देती हूँ क्या क्या है. 106 to 124 जो है that is related with the security proceeding. एक सेकंड दो, मैं बेयर एक्ट आपको शो करती हूँ. सिक्योरिटी प्रोसीडिंग अब बेटा वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं बात करूंगी, बट आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोसीडिंग होता क्या है वो बता देते हैं थोड़ा सा. सिक्योरिटी प्रोसीडिंग इज बेसिकली अ मैकेनिज्म व्हेनेवर द कोर्ट और व्हेनेवर देयर इज आ चांसेस कि somebody is going to disturb the public peace or public harmony जो है, तो कोर्ट has the power to issue a kind of summon or a kind of notice कि why that you were not required to do these things, and for that matter you were required to submit a security for good behavior. तो ये देखो आप लोग देख रहे हो, security for keeping the peace on conviction, ये keeping the peace in other cases, good behavior के लिए habitual offender से ले सकते हैं. तो these are the matter, that is the security proceeding. The same way order for maintenance of wife, children and parents, जैसे आप लोग family law में मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं. द सेम वे दिस कॉन्सेप्ट आल्सो सबसिस्ट अंडर द सीआरपीसी, बट इट इज नॉट इन आवर सिलेबस. बट सीआरपीसी में इफ सम लेडी हैज फाइल्ड अ केस, मतलब तो अगर उसने हिंदू मैरिज एक्ट में, जैसे आपको पता है, वो वहां भी फाइल कर सकती है, सॉरी दैट मेंटेनेंस एक्ट में, नॉट हिंदू मैरिज एक्ट में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी कैन आल्सो फाइल इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. एंड अगर उसने क्रिमिनल में कंप्लेंट फाइल करी है, देन दैट कंप्लेंट की जो प्रोसीडिंग होगी दैट विल कम अंडर सेक्शन 125 टू 128. ठीक है, तो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, और हियर द मेंटेनेंस इज डिफरेंट. दैट इज टू से इट कैन बी गिवन बाय to a wife or a child or children and to parents. ठीक है, तो these are the person who are entitled for the maintenance. और किससे क्लेम करेंगे? Whoever has the sufficient means or who is responsible to maintain them. ठीक है, उसके बाद है बेटा 129 to 132, ये वाला एरिया था, आप लोगों को याद हो. एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा बैटरी का इशू आएगा इसमें. एनीवेज मैं वो सेट कर दूंगी. दैट इज अनलॉफुल असेंबली, राइट. एंड 133 to 1
ठीक है, वन दिस प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। ठीक, तो यही था आपका, दीज आर दी प्रोविजन आप लोगों को मैंने जो दिखाए हैं। ठीक है, 144 to 153, 129 to 132, 129 to 133 एंड दिस वन। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट। एक सेकंड में बेटा प्लीज बैटरी फिक्स कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ टाइम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसका बैटरी लो हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, so what are the changes which was suggested by the Law Commission under its 41st report? They were separation of executive from judiciary, right? Trial by jury is abolished. Trial by jury पहले क्या था, जैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो वर्क है उसमें कुछ काइंड ऑफ कंफ्यूजन था। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एट दैट टाइम पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था, ठीक है, उसको एक इंडिपेंडेंट विंग नहीं मांगते थे। द सेम वे कुछ कुछ और जगह पे जैसे इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट था, दैट इज नॉट डिफरेंट। there the investigating body or the judiciary power are somehow मतलब overlapping थी, तो that is completely separated by the in the this report 41 में। Trial by jury is abolished. Trial by jury, can you tell me what is trial by jury? Apart from the judge, there were eminent personalities who were considered a member of jury. Yeah. प्रदुल, लास्ट मूवी कौन सी है ट्रायल बाय जूरी पे? KM वो अभी जो मूवी बनी थी, कौन सा केस था वो? KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, रुस्तम वाला, रुस्तम बनी है ना इस पे। गुड। स्कोप ऑफ समरी ट्रायल इज इंक्रीज। तो समरी ट्रायल के लिए स्पेसिफिकली जो प्रोविजन है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रायल के टाइम पे कि देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ ट्रायल, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। ठीक है, तो समरी ट्रायल क्या है, उसका स्कोप इंक्रीज कैसे करा है, दैट इज गिवन बाय बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ समरी ट्रायल। कहाँ पे यूज होना चाहिए, व्हाट इज समरी ट्रायल, दैट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द लॉ कमीशन। ठीक, फिर लीगल एड क्या है? लीगल एड आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा, आई मस्ट से, क्योंकि आप लोग एडीआर में भी पढ़ के आए हो, सीपीसी में भी कोई प्रोविजन है लीगल एड के रिगार्डिंग, राइट? तो सीआरपीसी में भी देयर इज अ प्रोविजन स्पेसिफिकली, दैट इज सेक्शन 304। लेट मी शो यू द बेयर एक्ट। देखो ये विजिबल हो रहा है आपको, लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। तो दैट मींस लीगल एड का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज इन दी सीआरपीसी आल्सो, राइट? तो दैट वाज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन। अब ये क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन वी विल कवर, वी विल रीच टू यूनिट 3, और वहां पे है ये प्रोविजन, हम करेंगे। Then opportunity of hearing before punishment, though it is one of the fundamental of the principle of natural justice, right? But specifically उसके compliance के लिए law commission has recommended it as a right of an accused that he should be heard. Opportunity should be given to the accused or to the aggrieved person, to the accused, that he should be heard before the punishment, right? जैसे ये आप लोगों को याद हो, वो बोला नहीं है कि no proceeding will be take in the absence of the accused,
ठीक है, कि कोई भी प्रोसीडिंग है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि कोर्ट विल टेक द मैटर, टेक द will not take the proceeding against the accused in his absence unless and until the court find that there is a need to dispense his presence. ठीक है, due to some reason. Okay, now brief overview के बाद the Code of Criminal Procedure was enacted in 1973 and it came into force on the 1st April 1974. The object, here we are getting the object and what all comes under the CRPC. The Code of Criminal Procedure was it provide the machinery for investigation of crime, apprehension of suspected criminal, collection of evidence, determination of guilt or innocence of the accused person, and the determination of punishment of the guilty. Additionally, it also deals with public nuisance, prevention of offense, and maintenance of wife, child, and parents. ठीक है? The Act contains 484 sections, 2 schedule, and 56 forms. So let me show you. Just give me a second. निकालने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अब जो है ये लेटेस्ट अमेंडमेंट 2018 नहीं है, 2020 में बिल पास हुआ है, ठीक है, एंड 2021 के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे उसकी कॉपी दिखे, बट वो कॉपी मेरे को नहीं मिल रही है. जस्ट गिव मी सम टाइम. ठीक है, आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? आप लोगों को स्क्रीन तो विजिबल हो ही रही होगी. आप में से किसी के पास लेटेस्ट कॉपी है अमेंडमेंट की? मैं एक बारी गूगल और करके देख लेती हूँ, मे बी इसमें मैंने वो लेटेस्ट वाला डाउनलोड नहीं करा है. लेटेस्ट अमेंडमेंट इन CRPC 2021. आई होप मैं इसे ओपन कर पाऊँ. बेटा आप में से किसी के पास लेटेस्ट कॉपी है CRPC का? मैम अगर आपके पास SCC है तो उस पर लेटेस्ट मिल जाएगी. बेटा उसका अकाउंट को एक्सेस करने में ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. शायद कुछ मेरे को, या तो मैं पासवर्ड वगैरह भूल गई हूँ. बिल की कॉपी तो मुझे दिख रही है बट है नहीं. बट आप लोगों को फॉर द टाइमिंग इतना नोट कर लो कि देयर इज एन अमेंडमेंट आफ्टर 2018 ऑल्सो. ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना नोट करो. मैं आई विल शेयर विद यू सून दी कॉपी ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट. ठीक है, मैं इसे निकाल के रखूंगी या मैं इसे ऑर्डर कर दूंगी. आज ऑर्डर करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट टाइम तक आ जाएगी, क्योंकि कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं अभी. हम लोग भी घर पे ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सॉरी मेरे पास कॉपी नहीं है इसका, बट मैं घर पे मंगा दूंगी इसकी कॉपी. ठीक है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि देयर इज एन अमेंडमेंट इन 2020 बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और वो अमेंडमेंट आ चुकी है. तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट 18 का नहीं है, 2021 है. 2018 में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. उसके पहले भी कुछ चेंजेस आए थे, आप लोगों को याद हो. निर्भया केस के बाद भी आए थे. 2018 में जो कथुआ रेप केस हुआ था उसके बाद भी चेंजेस आए. अब 2021 में कुछ आए हैं. ठीक है, तो दैट वी विल कवर, बट गिव मी सम टाइम. ओके, तो बेसिकली CRPC में और क्या क्या है, इसमें क्या प्रोविजन है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ. हाउएवर ये लेटेस्ट वाला नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी. ठीक है, ये देखो ये 484 सेक्शन तक जाएगा. मैं एक बार इंडेक्स ही शो करती हूँ आप लोगों को. ये देखो दिस इज 484 तक.
484, ठीक है। These are the forms, ठीक है। जैसे अब फॉर्म्स में आप देखो, फर्स्ट शेड्यूल में सारे फॉर्म है। स्केड्यूल भी बोल सकते हो, शेड्यूल भी बोल सकते हो, जो आप लोगों, मैं शेड्यूल भी बोल देती हूँ और स्केड्यूल भी बोल देती हूँ कई बार, दोनों, बट दे बोथ आर राइट। तो फॉर्म 1 2, अब ये देख रहे हो, ये सारे फॉर्म्स हैं आपके विच आर अवेलेबल इन अंडर, विच आर कवर्ड इन शेड्यूल 1, ठीक है। अब शेड्यूल 2 जो है, दैट इज रिलेटेड विद योर दैट प्रेस्क्राइब, बेसिकली डिटेल टेबल है। ये भी मैं आपको शेड्यूल 2 भी शो कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखो, दिस टेबल इज शेड्यूल 2 जो है। इसमें क्या है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा इस पे। ये देखो, यहाँ तक तो आपके यही है सारा प्रोविजन। ये आपकी आ गई टेबल शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में ही क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग ये सारे ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, ये देख रहे हो सेक्शन है। जो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका कोई सेक्शन है, तो सेक्शन वो है जो आईपीसी में है। ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन, उसकी पनिशमेंट। अब यहाँ पे वो सीआरपीसी में कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, विच कोर्ट हैज द पावर टू ट्राई। तो ये सारे का सारा दैट इज द शेड्यूल 1, ठीक है। इसके डिफरेंट जो है रो एंड कॉलम्स, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली कि ऑफेंस क्या है, पनिशमेंट क्या है, ये सारी चीजें। इज इट फाइन टू यू? दिस इज द योर शेड्यूल 1, ठीक है। जब मैं आपको डेफिनेशन कराऊंगी ना, एट दैट टाइम आई एक्सप्लेन यू कि शेड्यूल 1 में बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, और कौन से ऑफेंस विच आर कवर्ड अंडर द आईपीसी। तो दिस इज योर शेड्यूल, स्केड्यूल जिसे बोलते हैं, ठीक। इसका फर्स्ट जो ये है रो, दैट इज द सेक्शन नंबर, देन definition or description of the offense, this is the punishment one, and this one is that is cognizable, bailable, non bailable, which court has the power to try, ठीक है। okay, if it is clear to you, can I move to the next slide? Yes, please. Or should Yes, I ma'am. stop here only? ओके, आज के लिए यहीं तक करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द ऑब्जेक्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद वी विल डायरेक्टली गो टू द डेफिनेशन पार्ट, सेक्शन 2, ठीक। नाउ रेडी फॉर योर अटेंडेंस, जस्ट